आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करें तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते हैं, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती है, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो, अभी प्रभु की शरण में हो जाओ। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच। कब तक चलता रहेगा? आयाद व्ययोमम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है। गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके से। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी। भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या। इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामाद्या ही बलिनो निबला समाद्या। मृत्यु यदा तुदति माम बद किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हो। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे। एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति है कि महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो।
वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यात्रा करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ, कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो, तीर्थ आए हो। किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत उस थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघुशंका बहुत देख के, कहां करने, थूकना बहुत देख के तीर्थों में जाए, पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम की है। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। अब माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। और माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर, ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थयाग, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया, ये कभी तप नहीं किया। मिथ्याभिभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत, मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो, हे दीन बंधु ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। स्तब्धम मनोमम सदा नहीं याति सौम्यम, चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम, वाचा तथैव नवदीन मम सौम्य वाणी, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये मन जड़ हो गया, चाहे जितना समझाओ समझता नहीं, अपनी मनमानी करवाता है। देख लो भाई, ये मन इतना जड़ हो गया कि लाख सत्संग सुने पर वो करेगा अपने मन की। प्रभु अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमस्कार करने का मन ही नहीं होता। अहंकार बढ़ गया है। ऐसे भी दर्शन होते हैं, दैन्य के दर्शन होते हैं, अहम के भी दर्शन होते हैं।
अहम जब बढ़ जाता है तो रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अभिमान बढ़ा हुआ है, मद बढ़ा हुआ है। नाथ ये हमारा अहंकार विनम्र नहीं होने देता, ना आपके सामने और ना आपके संतों के सामने। प्रभु चक्षुष्टमेन न तो पश्यति विश्वरूपम, ये आंखें ऐसी अपवित्र हो गई हैं कि बस गंदा ही देखती, ये नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में, हे विश्वात्मा आप सबके हृदय में बैठे हो। मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही देखते हैं। नाथ वाचा तथैव नवदीन मम सौम्य वाणी, कभी किसी के सामने दैन्य वाणी हमने नहीं बोली। प्रभु जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी बोली। अतः मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सत्वम न मे मनस्याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता, साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम मान सम्मान नाना प्रकार की अर्थ सामग्री भोग सामग्री इसमें विचरना। ये रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है। उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ बहुत सुंदर, पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया, मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती, असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, रसपूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा, चित्तम न में स्मरति, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा, तो प्रभु पक्की है दुर्गति। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करे, यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो, ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, ज्ञानम क्व साधन गणेन बिना क्व मोक्षस, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि 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 नाम जपने में। पर प्रभु यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे।
दूसरा फिर 500 निकाल के जय हो महाराज। बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हितधाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंडपैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंडपैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दें। हमका ये तो स्वभाव के विपरीत है, सत्य नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंडपैप नहीं लगेगा, तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक वो तो बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इससे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कोई जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। और अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई ना जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तव भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग, स्वतंत्र और सिद्ध। स्वतंत्र, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। राधे राधे।